गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आई होप कि सुबह वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि एज अ स्टूडेंट दीक्षा ऐप पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है वो आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने एक सेकंड बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इस पे आपको क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग के जो टेस्ट है जो कि आपका पीसा के एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको आप कैसे विदाउट पेन एंड पेपर और ज़्यादा मेहनत के आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप पे वो जाना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी इंस्टॉल नहीं किए तो प्लीज़ जाइए दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसे अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाएँ तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। बेटा ये आपके पास इंटरफेस आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। ये क्लास 7 से लेकर 10th के लिए, तो मान लीजिए मैं क्लास वो 7 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जाना है और आपको टाइप करना है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बेटा ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं जहाँ पे बेटा CBSE का साइन बना हुआ है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर। आपको इस पर देखना है ध्यान से। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे लिखा है CH का मतलब बेटा वो चंडीगढ़। क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे लिखा है JNV और यहाँ पे लिखा है KB। तो बेटा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पीसा का एग्ज़ाम है ये 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवा रहे हैं। जो चंडीगढ़ रीजन के स्कूल्स हैं वो, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल्स हैं वो, और जो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स हैं। ठीक है बेटा, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस KB पे, ये जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक किया बेटा। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया। थैंक यू टू द CBSE कंटेंट टीम, जो हम सबके लिए इस लॉकडाउन में भी इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो बेटा प्ले पे क्लिक करते ही अब देखिए, अब आपके पास ये आ गया लोडिंग योर कंटेंट। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम लेगा, 75% के बाद ये देखिए आ गया आपका। अब बेटा आपके पास 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास इंटरफेस आ गया बेटा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपको बता रहा है कि क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी क्यों करवाई जा रही है। अब आप आगे नेक्स्ट पे, ये बेटा आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जिसमें जो पार्टिसिपेंट है वो 7 to 8 क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरा, वो इसमें CCT प्रैक्टिस में बिना किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आपको जाना है। कोई भी बेटा, आई रिपीट, कोई भी, इंक्लूडिंग मी एज योर सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, या कोई भी अगर थर्ड पर्सन अगर आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है आपको नहीं देनी है। वेरी गुड। उसके बाद देखिए क्या है, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए बेटा कि आप CCT का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे भी और आपके पेरेंट्स से भी मैंने ये कहा था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ही इस एग्ज़ाम को दें। ठीक है, क्योंकि बेटा उनकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है ना। आगे 4, एज अ पेरेंट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एज अ पेरेंट आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा आपके सामने हो, इसको अटैम्प्ट करे, ताकि किसी अनवांटेड लिंक पे क्लिक करके या कई बार किसी पॉपअप पे क्लिक करके कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। चलिए बेटा, अब आपको ये सब पढ़ने के बाद आप दबाइए नेक्स्ट में। ये बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये सब जब आप इसको पढ़ लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेटा आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टाइम आता है, मतलब ये आपका पार्ट है। हमको इस पे अपनी वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने पेरेंट्स के सामने, उनके साथ बैठ के, जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल नहीं बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। पार्टिसिपेंट जेंडर, आप यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, मेल, आपने क्लिक कर दिया। पार्टिसिपेंट क्लास, यहाँ पे मैं कौन सी क्लास लेके चल रहा हूँ, 7th। UDAI स्कूल, बेटा हर स्कूल का एक कोड होता है, जिस स्कूल के हम हैं उसका कोड मैं यहाँ पे आपको अब मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ये आपका वो कोड है, ये 06010112605। जो दूसरे स्कूल्स के या दूसरे KVs या दूसरे JNVs या दूसरे चंडीगढ़ के स्कूल के टीचर्स हैं, आप प्लीज़ एक बार अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिए, आपको UDAI कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, स्कूल का नाम लिखेंगे। बेटा स्कूल का नाम क्या है हमारा, केंद्रीय
विद्यालय नंबर 2 चंडी मंदिर कैंट पंचकुला। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेटा हमारा क्या है, इंग्लिश। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, इसको इतना भरने के बाद ये देखिए बेटा अब हमने सारे भर दिए। देखिए इसमें से कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जेंडर, क्लास, यूडाइस कोड ये आपको हम लोगों से मिल जाएगा। बाकी लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लें, स्कूल का नाम और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। तो बेटा आपका टोटल 90 मिनट्स हैं, जिसमें आपके पास 7 यूनिट्स के 30 क्वेश्चन ईच हैं। अब हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज मैं आपको एक क्विज अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। ये आपने दबा दिया नेक्स्ट। अब देखिए बेटा इसमें क्या क्या आपको करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसको एनलार्ज करने का। यहाँ पे आपको मिलेगा कि कितना आपका टाइम बचा है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपको ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, अदरवाइज़ आपका ये ख़त्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन को एक्सपैंड कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, ठीक है, मार्क आंसर को हटा सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं भी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब बेटा नेक्स्ट क्लिक करते ही ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 1 पेन ड्राइव। ये देखिए दोस्तों, ये बेटा यहाँ पे 129.55 यहाँ पे अभी आपका टाइम शुरू हो गया है। अब आपको दबाना है नेक्स्ट पे। वाई इट इज़ अ पेन ड्राइव, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप इसको अच्छे से मतलब कि वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप यहाँ जाइए और आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा अगर आपको जूम करना है तो यहाँ पे आपको छोटा सा ये लेंस दिखाई दे रहा है ना, आप इस लेंस पे क्लिक कीजिएगा। ये सब बता रहा है हाई पीडी योर नेम इज़ क्वाइट डैश क्या है ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कट बना हुआ है, आप इस कट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको पीछे जाके पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बेटा आपको किसी भी हालत में ये जो 3 लाइंस बनी हुई ना टॉप लेफ्ट में, आपको इस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है बेटा, किसी भी हालत में। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए बेटा एक छोटा सा एरो बना हुआ है वो नीचे की तरफ, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंप्लीट द डायलॉग्स बेस्ड ऑन द पोएम बाय चूजिंग द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच ब्लैंक, रेफर द इमेज, ठीक है बेटा, इमेज को देख के। तो सपोज यहाँ पे बोलता है हाई पीडी योर नेम इज़ क्वाइट ए डैश इजंट इट, एक्सप्लेन योर सेल्फ डियर फेलो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नाम है ये काफ़ी मिसमैच है। मान लो मैंने ये क्लिक कर दिया। अब मान लो कि आपने बाद में चेक किया, आपने इसको अच्छे से पढ़ा और आपने इस पूरे क्वेश्चन को भी पढ़ा और फिर आपने देखा कि नहीं, इसके हिसाब से तो ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए था, आंसर तो मैंने गलत दिया है। तो अब आप क्या करोगे, सपोज़ आपने पहले बी सेलेक्ट किया था, लेकिन अब अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस वाले पार्ट पे, ये आपका क्वेश्चन हट गया। अब मान लो आपका ये वाला आंसर है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया बेटा। सेलेक्ट करते ही अब अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर आपका सेव हो जाए, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप आ जाओगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से आप कोई भी, याद रखिए बेटा, ये जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ ये आंसर्स मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये काम कैसे करता है, ये डेफिनेट आंसर्स नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको एक बार द राइज ऑफ द टी फ्लास्क, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टी फ्लास्क के ऊपर देखो बेटा, आपको यहाँ पे सब कुछ ऐसा बना हुआ है, तो आपको उसको देख के लिखना है। मतलब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है बेटा, आपको क्या करना है, सपोज मान लो मैं रैंडमली अगर मैं किसी भी क्वेश्चन के पास आ गया, ये आ गया आपका द राइज ऑफ टी फ्लास्क, चाय की चर्चा, है ना। अब ये सब आपका लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये आपको क्वेश्चन आ गया, Piping hot usually refers to food or drinks that are extremely hot when served. This phrase in the sentence, the online chai ordering business has turned piping hot, means that it has. अब आपको उसका मतलब बताना है, तो आपने इसमें यहाँ पे क्लिक कर दिया, हो गया। ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट वगैरह वगैरह जिस तरीके से है, ठीक है। तो आप इसमें अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट दबाइए। तो बेटा ये था आपका साइंस का। अब एक बार मैं आपको मैथ्स का दिखा देता हूँ। याद रखिएगा बेटा, किसी भी हालत में आपको ये 3 एरोज़ को नहीं मतलब आपका क्लिक करना है। आपको लास्ट क्वेश्चन पे जाना है, यहाँ से जाइए। आपको लगता है कि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आप इसको दबा दीजिए, ये जो आपका लेफ़्ट में और नीचे वाला आपका ये है, ठीक है, इसको दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सब हट जाएगा। आप यहाँ जाइए। मान लीजिए इसके बाद अगर आप चाहते हैं एंट ऑन द वॉक, ये भी आपका चल रहा है सपोज, ठीक है। तो अगर आप, ये आ गया बेटा आपका एंट ऑन द वॉक, ये है आपका मैथमेटिक्स का, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। आप गए नेक्स्ट पे।
अब अगर आप इस डायग्राम को बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप प्लस को कीजिए, ये देखिए ये आपको एंड दिखाई दे रही है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, और जो आपका आंसर बेटा आता है सॉल्व करके उसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से करने के बाद लास्ट में आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने सारे क्वेश्चंस को जब मैंने आपका सिलेक्ट कर लिया, तो लास्ट में आपके पास फैब्रिक्स है आपका, क्योंकि टोटल 7 आइटम्स है इसमें। लास्ट में आपके पास यहाँ पे थर्मोमीटर को यूज़ करने के बाद ये लीजिए, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड, यहाँ बेटा आपका स्कोर आ जाएगा। इस स्कोर का बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि देखो बेटा ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए किया है, ये मैंने असली में नहीं किया है। आप अपना टाइम लेकर इसमें आराम से 1.5 आवर का है, आप वो करके आप अपने क्लास टीचर को इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।